हम लोग वोट करेंगे श्री माननीय गुलाब यादव जी को। हाथी छाप क्षेत्रीय नेताजी रह चुके हैं, हर दुख सुख में आना जाना होता है। रामप्रीत जी से नाराज है क्या? हाँ नाराज हैं। उसके नजर हम लोग भैंस चरवाए हुए, दिखाई नहीं देता है। चश्मा उतार के देखिए कि ये गरीब का नेता है सर, या हर समय सुख दुख में वही साथ देता है सर। सब पस्त हो जाएगा, हाथी हमला मस्त हो जाएगा सर। 5 वर्ष से वो सांसद रहे, उसको आज तक चेहरा भी नहीं देखा। एकदम 100% गुलाब ही खिलेगा। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, गुलाब यादव ही जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा से देखना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं। लोकसभा चुनाव मुहाने पे खड़ा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सियासी पारा बिछाने में सफल होते हुए नजर आ रही है। सभी सियासी समीकरण साध रही है कि हमें जीत सुनिश्चित करनी है, तो हमें जीत सुनिश्चित करनी है। झंझारपुर के लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं कि ये लोग बदलाव चाहते हैं या फिर से उसी सत्ता को लाना चाहते हैं, केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं। केंद्र का चुनाव होने वाला है, पता है ना, लोकसभा का चुनाव है। झंझारपुर में बहुतायत जनप्रतिनिधि उतर गए हैं, उम्मीदवार उतर गए हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं अभी। किसको वोट जा रहा है आप लोगों का? हम लोग वोट करेंगे श्री माननीय गुलाब यादव जी को। हाथी छाप गुलाब यादव जी महागठबंधन से कवायद चल रही थी कि महागठबंधन के उम्मीदवार होते, महागठबंधन से पत्ता कट गया, फिर हाथी छाप मिला है, बीएसपी पे लड़ रहे हैं। तब भी थे, अभी भी घर का नेता है वो आगे पीछे का नहीं। अभी हम लोग शुरू से अभी तक भी जान रहे हैं। तो पहले जो हमारे क्षेत्रीय नेताजी रह चुके हैं, हर दुख सुख में आना जाना होता है, बहुत सारा बात होता है। तो गठबंधन और कहाँ था क्या था, उन्हें हम लोग का भी एक ही दिमाग चल रहा है। रामप्रीत जी से नाराज है क्या? हाँ नाराज हैं। क्यों नाराज है? क्योंकि एनडीए समर्थित सांसद रह चुके हैं झंझारपुर के लिए, लेकिन आज तक हम लोग उनको कभी भी नहीं देखे हैं। न किसी पार्टी फंक्शन में देखे हैं, न भी किसी मतलब शादी समारोह किसी में नहीं देखे हैं। कहते हैं कि करोड़ों रुपया खर्च किए, अंत समय में जब 2 साल कोरोना का रहा, उसमें बंद रहा, फिर करोड़ों रुपए खर्च किए। हम तो नहीं देखे, धरातल पर तो कहीं नहीं देख रहे हैं। कभी नहीं देखे हैं? कभी नहीं देख रहे हैं। वो उनका जो मीडिया में अनाप शनाप बयान देखते हैं, वो बोलते हैं जो हम जाते हैं क्षेत्र में जाते हैं तो जनता भैंस चराने के लिए चले जाते हैं। उसके नजर हम लोग भैंस चरवाए हुए। वो कहते हैं जो जनता को मतलब दिखाई नहीं देता है, चश्मा उतार के देखिए। एक माननीय सांसद का ये मतलब कवायद हुआ जो वो बोलेंगे अपने जो जिस जनता से आप चुना के देश के सबसे बड़े सदन में पहुंचते हैं। सुमन महासेठ भी हैं, आप लोगों से उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर आप लोग वोट दीजिएगा तो उम्मीदवार जो हैं वो जनप्रतिनिधि में बदल जाएंगे। सुमन जी से भी नाराज हैं क्या? हमको सब हमको लेके बराबर है। हेलो, आप जिस क्षेत्र में हैं आपका वोट किधर जा रहा है? गुलाब को सब यहाँ पे गुलाब में ही है। हाँ सर, गुलाब यादव। ये कारण गुलाब गमक रहा है सर। इसलिए कि ये गरीब का नेता है सर, या हर समय सुख दुख में वही साथ देता है सर। कभी कोई घर में फंक्शन होता है, अगर उसको कॉल चला गया तो हर हाल में चला आता है सर। देखिए, जब चुनाव होता है तो 2 धारा होते हैं। अब लगता है कि गुलाब जी आकर के ट्रायंगुलर इसको शेप दे दिए हैं, त्रिभुज ये आंकड़ा हो गया है। कुछ नहीं, सब पस्त हो जाएगा, हाथी हमला मस्त हो जाएगा सर। सब पस्त और हाथी मस्त हो जाएगा। क्या जी, सब पस्त और हाथी? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जो पूर्व सुमन महासेठ भी तो हैं। अगर मान लीजिए रामप्रीत जी से नाराज हैं तो सुमन महासेठ भी तो ग्राउंड पे हैं। हम जानते भी नहीं है उसका घर कहाँ है और रहते कहाँ है। ये मधुबनी के निवासी है, कहते हैं कि इसी लदनिया में मेरा जन्म हुआ है। यहाँ पे तो हम लोग 5 मिनट में पैदल पहुँच जाएंगे विधायक जी के यहाँ, गुलाब यादव जी के यहाँ। हम लोग उनको जानते भी नहीं है। जो 5 वर्ष से वो सांसद रहे, उसको आज तक चेहरा भी नहीं देखे हैं। नहीं। तो इस बार क्या आप लोग बदलाव ही चाहते हैं या फिर लाना चाहते हैं, फिर से उन्हीं को केंद्र में स्थापित करना चाहते हैं, या यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है? किन मुद्दों पे बदलाव चाह रही है? बदलाव जिस तरह से महंगाई बढ़ गया है, हम लोग गाँव देहात क्षेत्र से आते हैं। अभी जैसे आप गैस का रेट देखिए, पहले जो था देने के लिए घर घर सिलेंडर दे दिया, लेकिन 1200 रुपया फ्रीज में दे दीजिएगा। अभी 12 रुपये 13 रुपये चावल बिकता है यहाँ पे। तो 5 किलो चावल का दाम क्या है? 12×5 60 रुपया। महंगाई यहाँ की मुद्दा है, बहुत बड़ी मुद्दा है। केंद्रीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा तो बताइए। जनप्रतिनिधि जी कभी आए हैं देखने के लिए? जनप्रतिनिधि वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि अभी है, गठबंधन से सुमन महासेठ को बनाया गया है। कहाँ जनप्रतिनिधि? वो कहाँ है जनप्रतिनिधि? तो आपके रामप्रीत जी हैं।
रामप्रीत जी थे, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसका उम्मीदवार है सुमन जी। 5 साल जो रहा ना जनप्रतिनिधि रामप्रीत मंडल, उसका कार्यकाल बहुत बेकार रहा, क्योंकि कई क्षेत्र में मिले भी नहीं, किन्हीं प्रकार से सहयोग भी है नहीं मिला। कि मोदी का लहर है, फिर से बाउंस बैक हो जाएगा। ना, इस जगह पे, इस झंझारपुर लोकसभा ऐसा कोई लहर नहीं है, मोदी का लहर खत्म हो गया है। झंझारपुर लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, आप लोग सिर्फ झंझारपुर में घूम रहे हैं, लग रहा है कि गुलाब खिल जाएगा। एकदम 100% गुलाब ही खिलेगा। हाँ। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, गुलाब यादव ही जीतेंगे। कोई दल की जरूरत नहीं है, किसी का लहर नहीं है। महागठबंधन से पत्ता क्यों कट गया? एकदम देखिए, वो तो तेजस्वी जी चाहते हैं कि हमसे बड़ा नेता, मिथिलांचल में इनका जनाधार इतना बढ़ रहा था, अच्छा। वो हो या पप्पू यादव जी हो या कन्हैया कुमार हो, फिर ददन सिंह हो, चाहे सहाउद्दीन जी की पत्नी हो, ऐसे ऐसे उम्मीदवार, जीता हुआ उम्मीदवार को उन्होंने आज तक टिकट नहीं दिया, या विधानसभा हो या लोकसभा हो। अगर तेजस्वी जी विकास के बारे में सोच रहे हैं, पार्टीशन इसे बंद कर दिया गया ना, काट दिया गया। यही देखा जाए, 5-6 जो उम्मीदवार है, जो जीता हुआ चुनाव था, उसको टिकट काटा गया। आप ही बताइए, ये कहने की बात है, 5-6 ऐसे उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत रहा तो था। यहाँ का स्थानीय मुद्दा क्या है? वो छोड़िए, वो राज्य स्तरीय आप समीकरण की बात कर रहे हैं टिकट को लेकर के। अब तो टिकट फाइनल है, बीएसपी ने इन्होंने बीएसपी का हाथ थाम लिया है। अब बताइए, आप क्या समीकरण देख रहे हैं, किन मुद्दा पे बदलाव की तरफ आप लोगों का वोट जा रहा है? महंगाई, भ्रष्टाचार, इसके विरोध में हम लोग हैं। अभी जो स्थानीय सांसद थे हम लोग के जनप्रतिनिधि, वो एकदम विकास नहीं किए। माननीय पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ भी, आप गौर से बात कीजिएगा, ढंग से उनको बात करना भी नहीं आता है। आप कल तक वो कहाँ थे, अभी कहाँ है? लोगों के बीच में तो वो भी पॉपुलर है। नहीं, आप देख सकते हैं उनके लोगों आईडी पे भी अभी भी वो आरएस के सदस्य हैं। उसको कैसे लोग मानेगा? जो कल भी भाजपा में था, वीआईपी के टिकट से विधानसभा लड़ा, फिर तुरंत चले गया भाजपा में। आज फिर वो चुनाव जीते या हारे, फिर वो भाजपा में जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, तमाम जगहों पे, थोड़ा सा खिसक जाइए, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं आप लोग, यहाँ के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जो मूवमेंट हम लोगों को दिख रहा है, लोग गुलाब यादव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी का बयार बहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी झंझारपुर लोकसभा में युवा जो यूथ है, वो पूरा गुलाब यादव का दीवाना है, क्योंकि उनके कार्य क्रियाकलाप यहाँ पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनके द्वारा जो कार्य किया गया, सुख दुख में हर गरीब गुरबा के साथ रहते हैं। गुलाब जी भी विधायक रह चुके हैं, उनके समय में भी आप लोग देखे होंगे, उनका विकास देखे होंगे या फिर विफलता देखे होंगे, लेकिन सुमन जी भी तो फेस हैं। कोई फेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झंझारपुर लोकसभा में एक ही फेस है, वो है गुलाब यादव। अच्छा। मैं जहाँ तक एक ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता हूँ, और मुझे जो लगता है, आज तक सिर्फ एनडीए गठबंधन ठगने का काम किया है, जितने भी फॉरवर्ड कास्ट है उनको, क्योंकि यहाँ वोट ले लेते हैं, जब वोट खत्म हो जाता है तो फिर आज तक 5 साल में घूम के नहीं आते हैं कि मेरा जो वोटर है, मेरा जो क्षेत्र है, उसमें क्या काम करना है, जनता का क्या मांग है, क्या पूरा करना है, किस तरह से इसको हम पूरे क्या कहते हैं, लोकसभा क्षेत्र को लेके चलना है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एक जानते हैं कि मोदी जी के नाम पे हमको वोट मिल जाएगा। लेकिन अब झंझारपुर की लोकसभा की जनता जागरूक है, बेवकूफ नहीं है। वो यहाँ का विकास चाहता है, झंझारपुर लोकसभा का एक आवाम चाहता है। यहाँ के लोग गुलाब यादव के लिए जन जन की आवाज उठ रही है। हर जगह आप चले जाइए, झंझार लाभ ही करना है कि सत्ता में फिर से केंद्र में उन्हीं को लाना है, रूपांतरण सुनिश्चित है। इस बार पूरा बदलाव है, क्योंकि हमारे पंचायत का प्रतिनिधि हैं, हमारे घर का लोग हैं, हम लोग दूसरे किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ गुलाब यादव को हम लोग वोट करेंगे। कीजिएगा, बस यही सुनिश्चित है। कोई लहर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गुलाब यादव जो हमारे क्षेत्र का। अच्छा, रामप्रीत जी अगर क्षेत्र में आते हैं वोट मांगने के लिए तो फिर? नहीं, एक ही लहर है। आज तक सर रामप्रीत मंडल जो हैं, लखनऊ से दक्षिण, हमारे एरिया जो है लखनऊ से दक्षिण पड़ता है, आज तक न तो वोट मांगने आए हैं और न कहीं पर उनका बोर्ड लगा है काम का, और न कहीं काम किया। कोरोना में मारे गए जी, कोई कोरोना ने, सब झूठा बात है सर। लखनऊ से दक्षिण आज तक कभी अबे नहीं किए हैं, तो क्या करेंगे कोरोना में काम। सर आकर देखिए, जो भी काम हुआ है मेरे एरिया में, सिर्फ गुलाब यादव काम किए हैं, और जो भी हम लोग रोड सड़क पे चलते हैं वो सिर्फ गुलाब यादव का किया हुआ है, इससे पहले कोई नेता नहीं तो किया। ये तमाम झंझारपुर के जनता से अभी हमने मुखातिब हुआ है, आप सभी को मिलाया है, और झंझारपुर के तमाम जनता के बीच हमारी अभी उपस्थिति रही है। किधर जा रहा है वोट? बिल्कुल, जो गुलाब यादव जी हैं उनके तरफ वोट जाएगा। विपक्ष में तो और भी उम्मीदवार है ना जी, निर्दलीय में भी है ना, वैसा चरण नहीं है, निर्दलीय में भी है वैसा ना, कोई चरण नहीं हमारे पास में, वैसा कोई चरण नहीं है। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल चेहरा नहीं। बनाने पे बनता है। गुलाब जी को पहले विधायक बनाए तब तो वो चेहरा बनाए थे, हाँ। तो काम भी किए हैं, हाँ। अच्छा है, हम लोग अपने क्षेत्र का है, अच्छा है, उन्हीं को देना उन्हीं को देना है। जी, बिल्कुल।
गुलाब को गुलाब को ही खिलाना है। देना है। तमाम लोग सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं और सत्ता में किस तरीके से परिवर्तन का क्या मुद्दा होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए अभी लाइव सिटीज की टीम यहाँ पहुंची है और तमाम लोगों से हमने खास बातचीत किया है। लोगों की अभिव्यक्ति क्या चाहती है, सत्ता को फिर से सत्ता में जो काबिज जनप्रतिनिधि थे उन्हें फिर से स्थापित करना है या रूपांतरित करना है, चीजों को लेकर के हमने स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने रिपोर्ट को प्रेषित करने का प्रयास किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।